सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 31 जुलाई से 6 अगस्त 2023। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर मेष राशि पर राहु और गुरु का योग, कर्क राशि पर सूर्य, सिंह राशि पर बुध, शुक्र और मंगल का योग, तुला राशि पर केतु, चंद्रमा धनु राशि पर। और यही चंद्रमा 31 तारीख को रात्रि 12:16 पर जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। और उसके उपरांत 2 तारीख को रात्रि 11:26 पर जो है चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तथा 4 तारीख को रात्रि 11:17 पर जो है मीन राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र ग्रह 2 अगस्त को अस्त हो जाएगा। इस प्रकार शनि कुंभ राशि में रहेंगे। मेष राशि के जातक के लिए जहाँ चंद्रमा की स्थिति भाग्यवर्धक है, राशि पर गुरु विराजमान है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, भाग्य उदय करेगा, धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी। वहाँ राहु के कारण कदापि दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझने आ सकती है, उनसे सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा उपरांत 10वें भाव में चला जाएगा। 1 तारीख के उपरांत मेष राशि के जातक के लिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा, और 3 तारीख के उपरांत विशेष करके यात्राओं के योग बनेंगे। परंतु 5 तारीख के बाद मेष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का और बाह्य दौड़ धूप से विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से तृतीय स्थान में है, अपने से चतुर्थ स्थान में है मंगल के साथ। इसलिए भ्रातृ सहयोग, धन का आगमन होने की पूर्ण संभावना बनती है। जहाँ चतुर्थ स्थान में मंगल विराजमान है, वहाँ भूमि वाहन आदि का परिपूर्ण सुख को देगा। परंतु कदापि शुक्र के कारण शत्रु क्षेत्रीय होने का अड़चन आ सकती है। इसलिए शुक्र ग्रह का मंत्र जाप करते रहा करे, शुक्र संबंधी वस्तुओं का दान करते रहा करे, हितकर रहेगा। और जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने चतुर्थ स्थान में है, इसलिए पारिवारिक पक्ष से और व्यापार के क्षेत्र में भूमि आदि का विशेष लाभ मिलेगा और उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे। जहाँ चंद्रमा की स्थिति वृष राशि के जातक के लिए वर्तमान में 8वें स्थान में है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। और उपरांत जब ये चंद्रमा 31 तारीख को मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। और 2 तारीख को जब ये चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो विशेष करके नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग, और उपरांत भ्रातृ सहयोग और यात्राओं के योग बनने की पूर्ण संभावना बनती है। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से तृतीय स्थान में है, और जो पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, भ्रातृ सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह भी अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ को देने की ओर संकेत कर रहा है। राहु के कारण कदापि कुछ अड़चने आ सकती है, इसलिए राहु मंत्र का जाप करते रहा करें। मिथुन राशि के जातक के लिए जहाँ द्वितीय स्थान में सूर्य विराजमान है,
इसलिए सूर्य जो है मित्र क्षेत्रीय है, परंतु फिर भी आंख संबंधी रोगों से विशेष प्रकार से सावधानी रखनी होगी। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है और षष्ठ स्थान में चंद्रमा कहीं रोग भय देता है। उपरांत जब ये चंद्रमा रात्रि के उपरांत अर्थात मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 1 तारीख के उपरांत व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परंतु जब ये चंद्रमा कर्क राशि के लिए कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय जो है कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा, कहीं मान और सम्मान प्रतिष्ठा में या व्यापार और पारिवारिक पक्ष में कुछ उलझने आ सकती है, उससे सावधानी रखनी होगी। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में है, कहीं बाह्य स्थानों की यात्राओं के योग बन सकते हैं और साथ जो है कहीं व्यर्थ की उलझनों से बचना होगा। इसलिए सूर्य मंत्र का जाप और ताम्र पात्र में सूर्य के लिए जल चढ़ाना सदैव हितकर रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। जहाँ सिंह राशि के जातक के लिए चंद्रमा अपने से पंचम भाव में संतान पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा लेखन कार्य में वृद्धि देता है। उपरांत शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी और जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय जो है व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे, पारिवारिक सुख सुविधा मिलेगी। परंतु 4 तारीख के उपरांत विशेष करके चोट इत्यादि से बचना होगा, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह, जहाँ बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, कहीं शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, कहीं बाह्य स्थान की यात्राओं के भी योग बन सकते हैं और उसके साथ सूर्य एकादश स्थान में होने के कारण जो है आर्थिक लाभ की प्राप्ति करवाएगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह अपने से अष्टम भाव में होने के कारण राहु के साथ कदापि पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, उनमें विशेष प्रकार के सावधानी रखनी होगी। संबंधित गुरु मंत्र का जाप करते रहा करे, सदैव हितकर रहेगा। जहाँ कन्या राशि के जातक के लिए चंद्रमा आज चतुर्थ स्थान में है, कलह से बचना होगा। परंतु उपरांत जब ये चंद्रमा 31 तारीख के उपरांत जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो बौद्धिक विकास और उपरांत शत्रु पर विजय और उसके उपरांत जो है दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख प्रदान करेगा। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है, मंगल भी वहाँ विराजमान है, इसलिए भाइयों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं। परंतु शुक्र जो है शत्रु क्षत्रिय होने के कारण कदापि उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है। परंतु पंचम भाव में जहाँ तुला राशि के जातक में शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए शैक्षणिक योग्यता में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। चंद्रमा तुला राशि के जातक के लिए जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, उनसे सावधानी रखनी होगी। परंतु नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा और जब यही चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय जो बौद्धिक विकास और लेखन कार्य में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से दसम भाव में है, दसम भाव राजपक्ष का है, इसलिए राजपक्ष से विशेष सफलता के योग बनते हैं, प्रोन्नति के योग होने की पूर्ण संभावना दिख रही है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति भी अपने से दसम भाव में होने के कारण जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनने की पूर्ण संभावना है। द्वादश भाव में केतु होने के कारण कदापि चोट इत्यादि से बचना होगा और वहाँ जहाँ वृश्चिक राशि के जातक के लिए चंद्रमा धन का आगमन करवा रहा है, उपरांत कहीं यात्राओं के योग बनाएगा और उसके उपरांत जो है कलह से बचना होगा। परंतु
वृश्चिक राशि के जातक के लिए जब ये चंद्रमा 4 तारीख को मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो बौद्धिक विकास, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष मान और सम्मान, प्रतिष्ठा और कहीं से सम्मानित होने की संभावना बनती है। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से जहां धनुराशि के जातक के लिए पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास करवा रहा है, परंतु राहु के कारण कुछ अड़चनें भी आ सकती है। इसलिए राहु के लिए कुछ पूजा पाठ इत्यादि करते रहे हितकर रहेगा। और वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह भी अपने से जहाँ भाग्य स्थान में है, भाग्य उदय करा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर के द्वितीय स्थान में बैठा है, इसलिए आर्थिक लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परंतु कदापि जहाँ सप्तम स्थान में सूर्य होने के कारण जो है कहीं पारिवारिक पक्ष में और दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझने आ सकती है, क्योंकि ये सूर्य जो है अष्टम भाव का स्वामी होता हुआ सप्तम भाव में है। इसलिए फिर भी सूर्य मंत्र का जाप करते रहे ताकि व्यापार के क्षेत्र में और साथ पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बने। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि की स्थिति स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए शनि के लिए दाम्पत्य जीवन में जहाँ 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए पारिवारिक क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु चंद्रमा यात्राओं के योग बनाएगा, परंतु जब ये चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा उस समय विशेष करके जो है व्यय की अधिकता रहेगी, चोट इत्यादि से बचना होगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि, उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से जहाँ इसमें वर्तमान में द्वितीय स्थान में है, इसलिए द्वितीय स्थान में धन का आगमन करवा रहा है, परंतु कदापि राहु के साथ होने के कारण जो है कुछ अड़चनें भी पैदा कर सकता है, उनसे विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ षष्ठ स्थान में 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए शत्रु पक्ष से जो है विजय मिलेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ षष्ठ भाव में हुई है, इसलिए षष्ठ भाव में कहीं कदापि ऐसे जातक के लिए पारिवारिक पक्ष में और साथ अन्य व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, उनसे सावधानी रखनी होगी। संबंधित ग्रहों का जाप करते रहा करें, मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। जय हिमाचल, जय भारत।